तो आप सोच लो, कोई भी तुम्हारे साथ बराबर नहीं रह सकता और प्रभु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए किसी से अपनापन मत करो। दूसरी बात, अपने कुटुंब कहलाने वाले, संबंधी कहलाने वाले आपसे अनुकूलता का संबंध रखते हैं। ये अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं, वे केवल हमसे संबंध अनुकूलता का रखते हैं, अन्य नहीं रखते। अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपने पास कुछ है तो ये हमको प्यार करते हैं, नहीं अगर कुछ ना उनको समझ में आवे तो नहीं प्यार करेंगे, पता चल जाएगा। इसलिए आप विवेक पूर्वक ऐसा जो मित्र है जो हर स्थिति में आपको प्यार करता है, उस प्रभु को स्वीकार कीजिए। आप विचार कीजिए, जैसे आप शराब है, मांस है, अंडा है, एक गंदा आहार है, इसको आप पाप देखते हैं, निषिद्ध देखते हैं, तो आपका मन कभी नहीं जाता इस पर। और जो गंदे आचरण हैं वो हैं तो इन्हीं के समान, फिर आप उसे क्यों स्वीकार नहीं करते? सोचो, आपको कोई परोसे तो क्या आप मांस खा लोगे? वैष्णव हो, आपको कितना बुरा लगेगा। तो आपको जो प्रभु से हटा दे ऐसी वस्तु, ऐसी क्रिया, ऐसी चेष्टा, आपको बुरी क्यों नहीं लगी? उसके समान क्यों बुरी नहीं लगी? आप विचार करो, जो निषिद्ध है सो निषिद्ध है। पूरा का पूरा व्यवहार आप इसमें कसौटी पे कसिए। जो नहीं करना चाहिए वो उसी लाइन पे है। जैसे मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, तो उसी लाइन पे व्यभिचार भी है, उसी लाइन पे ब्रह्मचर्य का नाश भी है, असत्य भी है। जो निषिद्ध है उसमें कुछ तो आपने निषिद्ध मान लिया तो आपका मन नहीं जाएगा, देख लो। लेकिन कुछ को आप निषिद्ध जानते हुए भी सुख बुद्धि से आप नहीं मान रहे, इसीलिए गिर रहे हैं। यदि उसी लाइन वाले निषिद्ध वाले को आप उसी कोटि का है, जो दुर्गति उनकी होती है वही दुर्गति उनकी होती है। जो निषिद्ध आचरण है, खोल खोल के कहां तक बतावे, पूरा प्रपंच इसी का नाम है। जो भागवती सिद्धांत के विरुद्ध हमें ले जाए वो निषिद्ध ही है। तो क्या अपने लोग देख पाते हैं निषिद्ध है? क्या उसे ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते तो हम अपना नाश क्यों करते? ये विचार करो, तो तुमसे जो असाधन हो रहे वो छूट जाएंगे। जैसे कोई हमको कितनी भी मित्रता के दबाव में आकर शराब नहीं पिला सकता, मांस नहीं खवा सकता, ऐसे ही कोई कितना भी मित्र हमसे गंदे आचरण नहीं करा सकता, प्रभु का स्मरण नहीं छुड़ा सकता। ये कब हो सकता है? जब उनको आप उसी बुराई को उसी बराबर लेवल से देखिए। पर हम कुछ को तो देखते हैं कि बुरा है, हमें नहीं करना, कुछ को बुरा जानते भी हैं, हल्का सा मानते भी हैं, पर अंदर से सुख बुद्धि करके उसमें हम रमण करते हैं। चाहे स्वयं से चेष्टा हो, चाहे दूसरे के संग से चेष्टा हो। कई ऐसी बुराइयां हैं जिनको हम उस तरह से उस पंक्ति में नहीं रख पा रहे हैं। यही हमारे मन की मलिनता का स्वरूप होता है। साधन करने पर भी मन जो वश में नहीं हो रहा, तो ये जो निषिद्ध हैं उनको हम उस कोट से नहीं देख पा रहे। क्या मिल जाता है झूठ बोलने से? क्या मिल जाता है गंदी बात करने से? क्या मिल जाता है गंदी क्रिया करने से? आपका मन मलिन होता है, आपकी वृत्ति अपवित्र होती है, तो आप उसको उसी कोट में क्यों नहीं रख लेते? जैसे आपका मन कभी स्वप्न में भी मांस खाते हुए स्वप्न नहीं दिखाएगा आपको। यदि जीवन में मांस नहीं खाया तो आपको कभी स्वप्न में नहीं दिखाई देगा। शराब नहीं पिया तो नहीं दिखाए। तो आप समझ लो फिर जागृत में मन कैसे जा सकता है आपका? बाजार से निकल जाओ, उसकी बाजार भी लगी हो तो भी आप ऐसे निकल जाएंगे कि सूंघना भी नहीं, देखना भी नहीं। तो भगवान जो और निषिद्ध कार्य बोले कि ये नहीं करना, उसके प्रति आपकी श्रद्धा क्यों है? वो भी तो उसी पंक्ति में है, वो भी तो वही कार्य करेंगे, जो वो कार्य करेगा वही वो कार्य करेंगे। निषिद्ध कार्य हमको अधर्म में लगाकर भगवत विमुख कर देगा। तो हम अपनी इस कमजोरी को छोड़ें, विवेक के द्वारा जो निषिद्ध कार्य हैं उनको उसी पंक्ति में रखें,
नहीं करना, नहीं देखना, नहीं सुनना, इससे राग हटेगा और भजन का निरंतर अभ्यास, ये अभ्यास और वैराग्य ये दोनों भगवत प्राप्ति करा ही देंगे। मन तुम्हारा प्रभु में लग ही जाएगा।